हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार काठियावाड़ी खिचड़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके बारे में बहुत दिन से मैं बहुत तारीफ सुन रही थी। जो काठियावाड़ी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग भी इससे पहले बहुत तरह की खिचड़ी बनाई होगी, तो एक बार इस काठियावाड़ी खिचड़ी को बनाया जाए और क्यों न टेस्ट किया जाए जो ये कैसा होता है। तो ये रेसिपी मैं अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये लेके आई हूँ, जो एक बार बना के खाया जाए। तो ये देखिए, ये काठियावाड़ी सब खिचड़ी ऐसी है जो इसमें आपको जो जो सब्जी पसंद है वो सारी सब्जी इसमें आप डाल सकते हो। तो देखिए, मैं एक आलू ले ली हूँ, इसे मोटे मोटे साइज में काट के इस थाली में डाल दी हूँ। थोड़ी सी ये कद्दू ले ली हूँ, जो कद्दू पकी हुई है, उसे भी काट के इस थाली में डाल दी हूँ। थोड़ी सी ये गोभी है, गोभी भी ले ली हूँ और इसे भी मोटे साइज में काट के इस थाली में डाल दी हूँ। थोड़ी सी मटर है और थोड़ी सी गाजर है। तो इस तरह ये हमारी सब्जी की तैयारी हो गई है। तो ये सब्जी तैयार करने के बाद हम इस सब्जी को सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, सब्जी तैयार करने के बाद मैं गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ये कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। तो इसमें 2.5 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो इसी तेल में मैं ये जो सब्जी काट के रखी हूँ वो सबसे पहले फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, गोभी मैं डाल दी हूँ और गोभी के साथ ही जो आलू काट के मैं रखी हूँ वो भी इसी गोभी के साथ डाल दूँगी और दोनों को साथ में ही फ्राई कर लूँगी। तो ये जब दोनों हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम कद्दू काट के रखे हैं वो कद्दू डाल देंगे। तो जब तक हमारी उधर सब्जी फ्राई हो रही है तब तक हम इधर चावल और दाल दोनों का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये छोटी वाली एक कटोरी मैं ले ली हूँ और इस कटोरी में अरहर का दाल, आपके पास जितनी भी दाल हो वो सारी दाल आप इस खिचड़ी में डाल सकते हो। तो एक कटोरी में ये अरहर का दाल डाल दी हूँ और इसके बाद इसमें मैं चने की दाल भी डालूँगी। तो ये देखिए, जितना मैं अरहर का दाल डाली हूँ उतना ही इसमें चने का दाल भी ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद मैं इसमें मसूर की दाल डाल रही हूँ और मसूर की दाल डालने के बाद मैं इसमें उड़द का दाल डाल रही हूँ, जो छिलके वाली है। और ये देखिए, लास्ट में मैं इसमें मूंग का दाल डाल रही हूँ। तो इस तरह ये सारा दाल मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें हमें कुछ नहीं, कोई सा भी दाल नहीं डालना है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो ये देखिए, एक कटोरी, बड़ी वाली कटोरी से मैं चावल ले ली हूँ और उसे साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करने के बाद इस थाली में डाल दी थी। तो ये चावल भी इसी दाल में मैं डाल दूँगी। तो इधर देखिए, ये हमारी गोभी और आलू दोनों हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें कद्दू डाल दें। इस तरह ये कद्दू मैं डाल दी हूँ और जब ये कद्दू अब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम गाजर और मटर रखे हैं वो गाजर मटर इसमें डाल देंगे। हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें जो गाजर काट के रखे हैं वो गाजर डाल देंगे और जो मटर है वो भी इसी गाजर के साथ हम डाल देंगे। और इसे भी 2-4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। मटर और गाजर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैं इसे फिर से भून ली हूँ। अब इस तरह ये हमारी सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से भून गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूननी है। तो अब हम इस सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी गैस पे हम पानी चढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, सारी सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। तो फिर वो सब्ज़ी वाली कढ़ाई मैं गैस से नीचे कर दी हूँ और इस गैस पे फिर से मैं ये भगोना में पानी डाल के इस पे चढ़ा दी हूँ। तो इस भगोना में मैं 5 कटोरी पानी डाली हूँ। जिस कटोरी से मैं चावल ली थी उसी कटोरी से इसमें 5 कटोरी पानी डाल दी हूँ। अब इस पानी में मैं आधी बड़ी चम्मच
हल्दी पाउडर डालूंगी। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे ढक्कन से ढक के इस पानी को गुनगुना होने दूंगी। जब ये हल्की सी गुनगुना हो जाएगी तो जो हम चावल और दाल धो के रखे हैं वो चावल और दाल इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आधी बड़ी चम्मच मैं हल्दी पाउडर इसमें डाल दी हूँ। अब डालने के बाद मैं इसे ढक्कन से ढक रही हूँ। तो ढक्कन से ढकने के बाद हम इसे गुनगुना होने देते हैं और जब ये गुनगुना हो जाएगी तो इसमें हम चावल दाल डालेंगे। इस तरह ये हमारी पानी गुनगुना हो गई है तो अब इसी टाइम हम इसमें चावल दाल डाल देंगे। इस चावल दाल को मैं 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से साफ से धो ली थी और धोने के बाद इस बर्तन में डाल दी थी। तो चावल दाल डालने के बाद अब इसमें मैं मूंगफली का दाना भी इस कटोरी से, छोटी वाली कटोरी से जिससे मैं दाल ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ। ये मूंगफली डालने से इस खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए हम इसमें मूंगफली डाल दिए। और इस तरह सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। और चलाने के बाद फिर अब मैं इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। जब ये 5 मिनट पक जाएगी तो जो हम सब्जी फ्राई करके रखे हैं वो सब्जी डाल देंगे। ये हमारी चावल दाल 5 मिनट पक गई है। अब 5 मिनट पकाने के बाद जो हम सब्जी रखे हैं वो सब्जी इसमें डाल देंगे। और सब्जी डालने के बाद अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। डालने के बाद स्वादानुसार इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला लूँगी। और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के जब तक ये चावल दाल और सब्जी अच्छे से पके ना तब तक इसे पकाऊंगी। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखूँगी। ये दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इसे ढक्कन से ढके हुए। तो अब मैं इसे फिर से 1 बार चला लूँगी। तो इसे ढक्कन से ढक के हमें छोड़ना नहीं है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये अंदर से ना ये खिचड़ी जल जाएगी। और 1-2 बार इसे चला के फिर से ढक्कन से इसे ढक देनी है। उधर खिचड़ी पक रही है तब तक मैं इधर तड़का की भी तैयारी कर ली हूँ। तो ये देखिए 2 मीडियम साइज का मैं टमाटर ले ली हूँ, उसे बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 1 मीडियम साइज का प्याज भी ले ली थी, उसे भी काट के इस थाली में डाल ली हूँ। और थोड़ी सी ये प्याज की पत्ते वो भी इसमें काट के डाल दी। और 7 से 8 ये करी पत्ता है उसे भी इस थाली में डाल दी हूँ तड़का लगाने के लिए। थोड़ी सी ये धनिया पत्ती है और 5 से 6 ये लहसुन की कलियां है और 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। तो ये अदरक और हरी मिर्च और लहसुन जो है उसे पीस के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस सिलबट्टे पे मैं इसे पीसने के लिए डाल दी हूँ। तो इस तरह ये पीस के मैं इसका पेस्ट तैयार करती हूँ अभी। और इस खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए तो 2 चुटकी भर हींग ले ली हूँ, 1 छोटी चम्मच राई और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा ये जीरा भी ले ली हूँ। तो ये सारी चीज़ भी तड़का में ही डालूँगी। तो इस तरह ये आप लोगों को मैं तड़का लगाने की सारी तैयारी दिखा दी हूँ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो मैं रखी थी सिलबट्टे पे उसे पीस के तैयार कर ली हूँ। और तैयार करने के बाद इस कटोरी में डाल दी। और उधर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीसने के बाद फिर से मैं गैस की तरफ चली आई हूँ। और गैस पे वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ जिसमें मैं वो सब्जी फ्राई की थी। और इसमें 2.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तब इसी तेल में हम तड़का लगाएंगे।
तेल हमारी गर्म हो गई है और आप लोगों को मैं ये लाल मिर्ची दिखाना भूल गई थी, तो मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो इसमें 2 लाल मिर्च भी हमें डालना है, सूखी वाली। तो सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्ची ही डालेंगे। हमारी फ्राई हो गई है, तो इसके बाद जो हम हींग रखे हैं वो हींग इसमें डाल देंगे। और हींग डालने के बाद जो हम जीरा रखे हैं वो जीरा डाल देंगे। और जीरा डालने के बाद जो राई है वो राई भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ जब अच्छी तरह से तड़क जाएगी तो जो हम टमाटर प्याज रखे हैं और कड़ी पत्ता वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ अच्छी तरह से तड़क गई है। तो अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और कड़ी पत्ता डालने के बाद अब हम इसमें जो प्याज रखे हैं काट के वो प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे। और चलाने के बाद फिर हम इसमें जो प्याज का पत्ता रखे हैं वो पत्ता भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ को हम अभी 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगी तो जो हम हरी मिर्च लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखे हैं वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो हम जो पेस्ट रखे हैं वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। और इसे भी थोड़ी देर के लिए मतलब 2-4 बार हम चला लेंगे। और चलाने के बाद जो हम टमाटर रखे हैं वो टमाटर भी इसी में डाल देंगे। डालने के बाद मैं 2-4 बार इसे चला ली हूँ। और चलाने के बाद अब जो ये टमाटर रखी हूँ वो टमाटर इसमें डाल दूँगी। और इस टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए। इस तरह ये टमाटर हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, जिससे कि हमारी खिचड़ी की कलर और भी सुंदर हो जाए। तो 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला लूँगी। और चलाने के बाद फिर गैस ऑफ कर दूँगी। ये हमारी तड़का बन के तैयार हो गई है और मैं गैस भी ऑफ कर दी हूँ इसी टाइम। और इधर हमारी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो ये सारा जो तड़का हम लगा के रखे हैं वो इस खिचड़ी में डाल देंगे। और ये सारा तड़का डाल के हमें 1-2 बार इस खिचड़ी को अच्छी तरह से चला लेनी है, जिससे कि ये सारी खिचड़ी में ये तड़का फैल जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह ये काठिया वाली खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से ये खिचड़ी बनाओ खाओ। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।